नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बैरिंग के विषय में होगा कि बैरिंग की टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन सा बैरिंग होता है, क्या नाम है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है और क्या क्या उसका काम है। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। जो नॉलेज मैं आपको दूंगा वो हो सकता है आपके बहुत ही काम में आए। जो मुझे आता है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और आप देख रहे हो अपने घर पे मौजूद हूँ और मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। आप लोगों से काफ़ी दूरी हो गई थी, काफ़ी दिनों से वीडियो कुछ आप लोगों तक पहुँचा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और चाहूँगा कि आप सभी से मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्वास्थ्य के लिए कम से कम दुआ करें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आने में मदद मिल पाए। और एक अचीवमेंट थोड़ा सा बीच में हुआ था, बीमार के होने की वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया। जो कि आप हमारे चैनल को आप जब खोलेंगे तो आप देखेंगे उस पर 10 प्लस हो चुका है, यानी कि 10 प्लस हो चुका है, यानी कि 10,000 फैमिली हम लोग हो चुके हैं। और बहुत बहुत दिल से आप लोगों को थैंक यू। हमारे जितने व्यूअर हैं सभी को दिल की गहराइयों से थैंक्स देता हूँ कि हमारी जो भी आपकी इस चैनल की फैमिली है 10,000 प्लस हो गई, यानी 10 के प्लस हम जा चुके हैं। और बहुत ही खुशी है मुझे। और मैं बीमार होने की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था। आज फिर भी रेस्ट पे था, घर पे ही कर रहा हूँ रेस्ट, लेकिन मन नहीं लगा तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि बैरिंग टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और बैरिंग्स का काम क्या क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैरिंग के विषय में, ठीक है। तो बैरिंग आप हमेशा जब भी बैरिंग सीट बनाते हैं, आप मैं चाहे जो भी ऑपरेटर बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बैरिंग सीट बनाएंगे तो बैरिंग का जो माइक्रोमीटर से हमने बनाया 10 माइक्रोन रख के हमने रख दिया तो बैरिंग सीट हमारी बनकर तैयार होगी। पर आपका फोरमैन आपसे पूछ दे कि जो आपने ये बैरिंग सीट बनाया है, ये बैरिंग जो है ये कौन से ग्रेड का है, मतलब कौन से वो में आता है। तो आपको पता होगा तो बिल्कुल बताएंगे, अगर नहीं पता है तो ये आपके लिए वीडियो 100% है। तो मैं आपको बताता चलता हूँ स्टार्टिंग से ही कि जो भी हमारा बैरिंग आता है 2 टाइप्स में होता है, हमेशा 2 टाइप्स में बैरिंग आता है। और इस टाइप्स में जैसे कि एक होता है फ्रिक्शन बैरिंग, एक होता है एंटी फ्रिक्शन बैरिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री यूज में जो यूज होता है, मतलब जो क्वांटिटी ज़्यादा है वो एंटी फ्रिक्शन का है, ठीक है। और फ्रिक्शन बैरिंग का भी थोड़ा सा हैवी लोड होता है जिसके ऊपर उस पर भी यूज करते हैं, और कम लोड पे भी बहुत जगह यूज किया जा सकता है। जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर फ्रिक्शन बैरिंग की बात करें तो जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है काफ़ी ज़्यादा, उसमें मोटा शाफ्ट और भारी होता है, तो उसके वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बैरिंग लगाया जाता है। इस वजह से क्योंकि वो उसमें वज़न ज़्यादा है, और वो अगर हम उसके अंदर एंटी फ्रिक्शन लगाएंगे तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और शाफ्ट बैरिंग और जो मशीन में लगा हुआ है टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अब हम पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि एंटी फ्रिक्शन बैरिंग क्या होता है और फ्रिक्शन बैरिंग क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो तो काफ़ी अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को बिल्कुल वॉच करिए, आपके लिए ये मददगार साबित होगी। क्योंकि काम करना एक अलग चीज़ है, जानकारी अलग चीज़ है, और दोनों अगर आपके पास हो तो काम करना और भी आसान हो जाएगा और मज़ा भी काम करने में आएगा। अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करेगा तो बेधड़क हम आपको या उस फोरमैन को या जो भी होगा उनको हम जवाब दे सकते हैं कि सर ये चीज़ है, ठीक है। तो एंटी फ्रिक्शन बैरिंग का कमाल ये होता है कि वो जो भी शाफ्ट पे जब हम उसको डालते हैं, शाफ्ट के अंदर लगाएंगे और जब उसको चलाएंगे तो वो बैरिंग क्या करती है, वो शाफ्ट को रोटेट करने का काम कराती है। तो अब एंटी फ्रिक्शन बैरिंग कैसा है, यानी कि जो आप देखते होंगे बैरिंग के अंदर बीच में गोलियां लगी रहती है, बिल्कुल साफ और एकदम आसान शब्द में बता रहा हूँ कि जो गोलियां लगी होती हैं, जैसे कि बैरिंग होता है तो एक आईडी साइज हो गया, ठीक है, एक ओडी साइज हो गया। तो जो आईडी साइज होता है उसके अंदर हम जब शाफ्ट डालते हैं, और जो ओडी साइज होता है बैरिंग का वो बैरिंग सीट में ठुक जाती है, और बैरिंग सीट में ठुकने के बाद जो आईडी है इसके अंदर शाफ्ट हमारा चला जाता है, और इसके ऊपर हमारा शाफ्ट रोटेशन यानी कि रोटेट करता है। तो इसका क्या है, इस शाफ्ट के ऊपर का जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। किसके वजह से, ये जो हम बैरिंग लगाते हैं इसके वजह से। तो ये एंटी फ्रिक्शन बैरिंग है।
होते हैं। अब इसमें कई टाइप्स होते हैं, जैसे कई तरीके के बैरिंग होते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नोट कर रखा है, मैं अभी बताता हूँ। तो जो बैरिंग है मैंने कुछ नोट किया है, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि एक होता है बॉल बैरिंग, ठीक है, नोट करिएगा, बॉल बैरिंग। एक होता है डबल रो बॉल बैरिंग, ठीक है, इस चीज़ को नोट करके चलिएगा। इन सभी, जैसे कि आप जब मार्केट में जाइएगा, आपको हार्डवेयर की दुकान मिलेगा, वहाँ जाके आप बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। कुछ आसान होता है, जैसे कि हो गया एंगुलर कॉन्टैक्ट बैरिंग, मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको बताऊँ। कई बार वीडियो बनाते समय ध्यान पे नहीं होता है, तो मैंने नोट कर लिया ताकि बताने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है जो 4th नंबर पे आ जाएगा, सेल्फ अलाइनिंग बैरिंग भी, ठीक है। ये जब आप हार्डवेयर वालों को बताएंगे ना, तो वो आपको देगा, ठीक है। और इन सभी का क्या यूजेस होता है, इसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा बैरिंग वीडियो लेके आऊँगा और उसके भी विषय में बताऊँगा, ठीक है। और फिर उसी में एंटी फ्रिक्शन के अंदर में ही रोलर बैरिंग भी आता है, ठीक है। उसके बाद टेपर रोलर बैरिंग भी आता है। तो ये जितनी भी बैरिंग, जो भी जिसके अंदर बॉल होगा या इतने बड़े बड़े रोले होंगे, बड़े बैरिंग है, जो बैरिंग उसके ऊपर घूम रही है रोले के ऊपर, यानी कि उस बैरिंग की गोली के ऊपर, वो एंटी फ्रिक्शन के अंदर आएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जिस भी बैरिंग के अंदर गोली लगी हुई है, वो एंटी फ्रिक्शन, यानी कि वो रोटेट कर रहा है और शाफ्ट के रोटेशन को, यानी कि फ्रिक्शन को वो कम करता है और स्मूथ चलाने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे बैरिंग का, ठीक है। अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आप डबल रो बैरिंग जो होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे क्या कि 2 पट्टियाँ होंगी, उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स लगे होंगे। मैं आपको इमेज लगा दूंगा, आप देख लेंगे, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। उसमें आपको ये फ़ायदा आता है कि जब हम उसके ऊपर डबल रो बैरिंग लगाते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, यानी कि लोड बेयर करने कैपेसिटी का जो ताकत है, उसका डबल हो जाता है। और वहाँ पे जो फ्रिक्शन है और भी स्मूथ हो जाता है, कम हो जाता है। और शाफ्ट जब रोटेट करेगी बहुत ही स्मूथली करेगी, लोड भी बेयर कर लेगी। तो डबल रो बैरिंग का ये फ़ायदा हो जाता है। और सिंगल रो बैरिंग का जो है, वो तो आप मैंने बताइए है। रिक्वायरमेंट आपको देखना होता है कि हम कितनी लंबी शाफ्ट और कैसा शाफ्ट है और कितना लोड है इसके ऊपर, उस हिसाब से आप बैरिंग का चूज़ करके लगा सकते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप जो टूल रूम में काम करते हैं या मेंटेनेंस लाइन से रिलेटेड काम करते हैं या कंपनी में ही कर रहे हैं, अगर हमें नॉलेज है तो हम बताएंगे। क्योंकि जब कंपनियों में काम हमें मिलता है, हम काम करने जाते हैं, तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ जाता है कहीं कहीं कि हम इसमें कौन सा बैरिंग लगाएं, ताकि आपके लोड का कैपेसिटी इतना है, हम ये बैरिंग डालेंगे ताकि आपका काम चल जाए। तो जितने भी अंदर गोली वाले आपको मिलेंगे, वो एंटी फ्रिक्शन के अंदर आता है। और जो फ्रिक्शन बैरिंग आते हैं, उसके अंदर बिल्कुल प्लेन रहता है। तो फ्रिक्शन बैरिंग जो है, उसका भी मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर लें। तो जो फ्रिक्शन बैरिंग है, उसमें जैसे कि एक वो फ्लूट बैरिंग हो गई, प्लेन बैरिंग हो गई, बुश बैरिंग हो गई, ऐसे आता है। क्योंकि उसमें देखिए, आप चाहे तो लोहे में भी, मेटल में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही नोटिस किया है कि लोग गन मेटल में या ब्राश में, कॉपर में, इस तरीक़ा का ही जैसा रिक्वायरमेंट होता है वो लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये यूजेस कहाँ पर आती है, जहाँ पर आपको लोड ज़्यादा होगा, वहाँ पर इस चीज़ का यूज किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोलिक टरबाइन या और भी रोले जो कि काफ़ी स्लो घूमता है, और जैसे कि मतलब लोड जो ज़्यादा कैपेसिटी में हो, तो उसके लिए हम फ्रिक्शन बैरिंग यूज़ करते हैं। तो मैंने फ्रिक्शन बैरिंग के विषय में बताया, एंटी फ्रिक्शन के भी विषय में बताया। तो ये आपको काफ़ी हिम्मत देगा, ताकत देगा कि हाँ, इन तरीके का बैरिंग होता है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट करिए, बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी कमेंट के थ्रू भी बताने का कि हाँ, इसमें ये चीज़ होता है, ये बैरिंग है, ये बैरिंग आप कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा आपके जवाब को देने के लिए। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि मैं भी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच आऊँ, काम करूँ और कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँ। तो फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।